बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि हम आपको अपने व्लॉग में बताते चले आ रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट मामलात जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हैं वो इस वक्त रुख बदल रहे हैं, जिसकी डायरेक्ट इम्प्लिकेशन, जिसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की सेहत पर होता है। और उस हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात जन्म ले रहे थे मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले से, मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क़दरे मुबहम था, वाज़े नहीं था, क्लियर नहीं था। मगर आज दफ्तर ख़ारजा की जो ब्रीफिंग हुई उसमें बहुत हद तक उन तमाम मामलात पर, बल्कि ये कह ली तमाम तो नहीं कह सकते मगर बेशतर मामलात पर क्लैरिटी आई। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 कौन से बड़े इश्यूज़ थे जिस पर दफ्तर ख़ारजा ने आज बुनियादी तौर पर क्लैरिटी पेश की और अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया, जो कि आपकी, मेरी, हमारे मुल्क की जो है वो आने वाले वक्त में माशियात और हमारे मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, जो सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान जो है उसने जो भारत को क्या वाकई इमदाद की, कोविड-19 जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से वहाँ तबाही है, तो पाकिस्तान ने क्या वाकई भारत को मदद की ऑफ़र की है, और अगर की है तो भारत का उस पर क्या रिस्पॉन्स है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज का इनखला है, उस हवाले से जो अमरीका के अंदर, अमरीका की पार्लियामेंट में जो बड़ी बातचीत हुई और ये बातें कही जा रही थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर आ रहा है, वो अमरीका पाकिस्तान पर किसी हवाले से प्रेशर डालना चाह रहा है, वो प्रेशर क्या है, अमरीका के इनखला में पाकिस्तान का किरदार क्या है, उस हवाले से भी बहुत क्लैरिटी हुई। इसके अलावा बड़ी बात जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसके बारे में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है मिन हैसिल कौम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, उनकी सेहत के बारे में अफवाहें हैं कि वो ख़ज़ा इलाही से जो है वो वफ़ात पा गई हैं, तो उस हवाले से भी दफ्तर ख़ारजा ने एक बड़ा बयान दिया। फिर जो चौथी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत की जो आपस में बातचीत है उसके हवाले से कहाँ तक बात पहुँची है, और जो मौलाना फजलुर रहमान ने, जिसके बारे में मैंने कल व्लॉग भी किया था, पाकिस्तान की दिफाई कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सवाल उठाया था, उस पर भी दफ्तर ख़ारजा ने बहुत सख्त जवाब दिया। और आखिरी मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो मुफाहमत के रास्ते खुलना शुरू हुए हैं, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ क्यों है। ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती या मुफाहमत से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, और दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से क्या कहा। तो 5 जो बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जिनके जवाब हम आपको बताएंगे कि दफ्तर ख़ारजा ने क्या कहा। वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भारत को इमदाद का जो मामला है, तो उसके ऊपर से दफ्तर ख़ारजा से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने वाक़अतन भारत को इमदाद की ऑफ़र की है, जिसके अंदर जो PPE किट्स, जिसे प्रोटेक्टिव गियर कहते हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो लोग कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील करते हैं और कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो आपने देखा ही होगा, वो पूरे का पूरा एक सूट हुआ करता है, वो है। उसके बाद डिजिटल एक्सरे मशीन्स हैं, उसके बाद वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान ने ऑफ़र की है। इसके अलावा भी 1-2 टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है उसकी ऑफ़र पाकिस्तान ने, दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत को फॉर्मल तरीके से की है। और मगर उनका ये कहना था कि अभी तक भारत की जानिब से उस हवाले से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उस इमदाद को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के बारे में बिल्कुल खामोशी फ़िलहाल इख्तियार की हुई है। दूसरा जो बड़ा मामला था वो वाक़अतन, जिस तरह से आप और हम जानते हैं, आप अगर हमारे व्लॉग्स देखते चले आ रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान से अमरीका और उसके इत्तेहादियों की अफवाज का इनखला जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तालिबान ने 1 मई का डेडलाइन दिया हुआ है, क्या पाकिस्तान उसमें रोल क्या प्ले कर सकता है। उस हवाले से ये बात कही जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, या पाकिस्तान जो है वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लेके आया था दोहा एग्रीमेंट के लिए, इसलिए अब अमरीका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो तालिबान को दोबारा से, क्योंकि तालिबान
तालिबान ने यह कहा है कि जब तक तमाम अफवाज निकल नहीं जाती, हम अब ये मफाहमती प्रोसेस जो है इससे बाहर समझें आप हमें। तो पाकिस्तान पे प्रेशर है कि वो दोबारा लेकर आए, जिसके ऊपर दफ्तर खारजा ने दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को, खासतौर पे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया कि अफगान तालिबान जो हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आया और बात वहाँ से आगे चली। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो दोहा एग्रीमेंट है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और जिसमें काबुल गवर्नमेंट भी जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर जोर देता है। मगर पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अंजाम देता रहेगा, लेकिन ऐसा सोचना कि शायद कि तालिबान कोई पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, कोई पाकिस्तान का मोहरा है अफगानिस्तान में, दफ्तर खारजा का कहना था कि यह सोच बिल्कुल गलत है और इस तरह का किसी भी मुल्क को, किसी भी ताकत को नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद यह सवाल किया गया जो कि खासकर इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से जो वहां से अफवाज निकलनी है, तो वहाँ से अफवाज निकलने के साथ उनका जो इक्विपमेंट है, हथियार हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके इनखला के लिए क्या पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हो सकता है? तो उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने एक पहली दफ़ा ये बात खुल के कही पाकिस्तान ने कि हाँ, ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के रास्ते से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की अफवाज या उनकी इक्विपमेंट का इनखला इस रास्ते से, जैसे कि पाकिस्तान पहले भी अफगान वॉर जो चल रही थी अफगानिस्तान में, उसमें नेटो की जो है सप्लाई लाइंस आपको शायद याद हो, तो उस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दफ्तर खारजा ने कहा कि जैसे वो पहले हुआ था उसी तरह से बैनुल अक़वामी उसूलों और लॉज के मुताबिक पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है। अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है आपको बताते चले कि आज से कह लीजिए कोई 2-2.5 हफ्ते पहले पाकिस्तान की काबीना में ये बात भी पेश हुई थी, ये मसला, ये पॉइंट पेश हुआ था कि अगर पाकिस्तान से इजाज़त चाहिए हो तो क्या काबीना देगी। उसके ऊपर जो जवाब था वो मुस्बत में था। ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुई कि पाकिस्तान की काबीना शायद इस बात के ऊपर पहले से ही अपनी अप्रूवल दे चुकी है। उसके बाद जो ख़ास बात उन्होंने की वो ये की जो कि पाकिस्तान का शुरू से ही एक मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान से, क्योंकि दबाव तो है, हम अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताते चले आए हैं कि ये अफ़गानिस्तान में जो काबुल हुकूमत है अशरफ गनी की, जो कि बुनियादी तौर पे भारत की एलाय है, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान को इस सारे इनखला में एक विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया जाए। कोई इस तरह का वाक़या हो जिसमें पाकिस्तान को फंसाया जाए और पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि हम बताते चले आ रहे हैं और वार्न करते चले आ रहे हैं कि स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इस तरह के कुछ अनासर हो सकते हैं जो ऐसे वाकयात वहां पर करें जिससे ये तमाम पीस प्रोसेस और ये इनखला जो है वो शिकार हो किसी भी किस्म की परेशानी का। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। जो अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, वो आजकल जैसे सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनकी वफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो दफ्तर खारजा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पर, पाकिस्तान की जो मिशन है अमेरिका में, उसने जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न्ड अमेरिका के डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, उनसे ये सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर आफिया की सिद्दीकी जो है उनकी तबीयत ख़राब है या माज़अल्लाह उनकी डेथ हो गई है। तो दफ्तर खारजा का ये कहना था कि अमेरिका ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दफ्तर खारजा ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि वियना कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशंस का है उसके मुताबिक अमेरिका के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये मालूमात पाकिस्तान को दे, मगर उनके कहना था कि अमेरिका ने अभी तक कोई किसी किस्म की पाकिस्तान की इंक्वायरी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो आफिया सिद्दीकी के लॉयर के साथ पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो इन टच है और लम्हा बलम्हा उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, मगर अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या उनकी वफात हो गई। अब जो पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात की बात है
उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने पहली दफा खुलकर एक पोजीशन ली। पहली दफा खुलकर इसलिए कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी, वो उनका मौकफ कुछ समझ नहीं आता। एक इंटरव्यू में वो इन मुज़ाकरात की बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी की तरदीद करते हैं, दूसरे में वो इसकी जो है वो कहते हैं कि हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बातचीत दोबारा से शुरू हुई। मगर आज दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात का हामी है। उन्होंने यूएई के जो है उसको सराहा रोल को इस सारे में, मगर उन्होंने कहा कि उस वक्त तक बात आगे नहीं चलेगी जब तक इंडिया कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की रखी हुई शर्तों को मानता नहीं, अपने किए हुए इकदाम वापस नहीं लेता। और आखिरी मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी आज दफ्तर खारजा ने की, वो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को मुफाहमत की बात की है और ऑफर दी है, और उसके ऊपर अचानक ऐसे लगता है जैसे मामला जो हैं वो चल पड़े हैं और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है। आज जवाद ज़रीफ जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी बातचीत की जो हूथी यमन में सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहे हैं, और वहां पर भी एक अचानक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि हूथियों ने कहा कि वो भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए और हथियार डालने के लिए और लड़ाई रोकने के लिए, अगर सऊदी अरेबिया और उसकी इत्तेहादी फौजें वहां से जो उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं उनके रास्ते वो खोल दें। ये बातें पहले नहीं हो रही थी, अचानक इसके अंदर तेजी आई है और ऐसा लगता है कि शायद ये मामला आगे बढ़ेगा। इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक इस तरह से है कि सी पैक्ट, जिसकी कामयाबी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ईरान बनने जा रहा है। और अगर सऊदी अरेबिया उस सारे मामले से खौफ रहेगा तो इस बात के कभी इम्कानात है कि वो उसको रोकने के लिए या उसको साबोटाज करने के लिए कोई इकदाम उठाए। मगर अगर ये मुफाहमती अमल कामयाब होता है और सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान के लिए सी पैक में ईरान के साथ मिलकर चलना आसान हो जाएगा, जिससे हमारी मईशत बेहतर होगी, जिससे आपकी और मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और शायद जो महंगाई के तूफान में हम बैठे हैं वो भी कम होने का इम्कान है। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज क्लैरिटी दी। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये जो तमाम मामला पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये मजीद आगे बढ़े। तब तक आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।